एफएचपी वॉल्यूम 2। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 के मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूल 1 जो रिलेटेड है, जो भी प्रोसीजर्स दिए जाते हैं वो प्रोसीजर पोस्ट ऑफिस और आरएमएस अकाउंट से रिलेटेड होंगे। दूसरी चीज़ इसमें ये भी बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो होगा वो 15 डिजिट के हेड ऑफ अकाउंट में होगा। इसके अलावा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं पीओ और आरएमएस में, उससे भी संबंधित प्रोसीजर दिए गए हैं। इसके साथ ये एफएचबी हैंडबुक होती है और इस हैंडबुक में जो रेलेवेंट जो भी उपयोगी ट्रेजरी रूल्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो रूल 1 में एक मतलब कम्प्रिहेंसिवली आप कह सकते हैं कि रूल 1 में क्या होता है, जो प्रोसीजर्स हैं वो रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस अकाउंट से रिलेटेड होंगे। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस है 15 डिजिट हेड ऑफ अकाउंट ऑफ डीओपी मतलब डिपार्टमेंट पोस्ट के क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको 15 डिजिट में दिया गया है। इसके अलावा रिलेटेड टू ये ऑफलाइन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं पोस्ट ऑफिस आरएमएस के, इसके भी रिलेटेड है। चलिए ठीक है, अब आते हैं रूल 2 पर। तो रूल 2 हर जगह हर एक उसमें डेफिनेशन मैक्सिमम केसेस में डेफिनेशन दिया होता है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। तो इसमें रूल 2 में आप आइए तो देखा हुआ है कौन कौन सी डेफिनेशन है। पहली तो है डीडीओ। तो डीडीओ की क्या डेफिनेशन होती है? डीडीओ इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर कौन होता है? जो बिल ड्रॉ करता है। और डिसबर्सिंग ऑफिसर कौन होता है? जो बिल का पेमेंट करता है। जो ही पैसा आया उस पैसे को पेमेंट करता है, वो डीडीओ रहता है। ठीक, कहीं डीडीओ एक होता है और कहीं कहीं ड्राइंग ऑफिसर अलग और डिसबर्सिंग ऑफिसर अलग होते हैं। इसके बाद आता है एनसीडीडीओ। एनसीडीडीओ नाम से ही स्पष्ट है, नॉन चेक ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, जो डीडीओ जिसके पास में चेक ड्रॉ करने की पावर नहीं होती उसे हम एनसीडीडीओ कहते हैं। तो एनसीडीडीओ के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? रीजनल ऑफिस है। एनसीडीडीओ के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो आप क्या सकते हैं यहाँ पर? रीजनल ऑफिस मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है आरओ, ठीक है, और ये आता है सीयू, फिर आता है एचआरओ और पीएलआई डायरेक्टरेट। ठीक है, ये सब कहते हैं एनसीडीडीओ के ऑफिस होते हैं। फिर क्या आता है? थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि HOPAO मतलब हेड ऑफ पोस्टल अकाउंट ऑफिस। तो हेड ऑफ पोस्टल अकाउंट ऑफिस आपको पता ही है पोस्ट है, ऑफिस ऑफ अकाउंट्स होता है जो कि HOC के अंडर में होता है, जिसे हम लोग DAP कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो हेड होगा दैट इज़ क्या होगा? हेड ऑफ पोस्टल अकाउंट ऑफिस। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या आती है? डेफिनेशन बैंक की। तो बैंक की डेफिनेशन क्या है? सीधी सी बात है, ब्रांच और ऑफिस ऑफ RBI क्या होगा? बैंक होगा। इन केस एनी बैंक, एनी ब्रांच, एनी SBI ब्रांच विच इज़ वर्किंग एज एजेंट ऑफ RBI। ठीक है, एजेंट ऑफ RBI, तो वो क्या होगा?